हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक लर्निंग वीडियो में। उम्मीद है आप लोग डिमांड सप्लाई ड्रॉ करना सीख चुके हैं अब तक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिमांड सप्लाई किस तरह से वर्क करती है और कब डिमांड सप्लाई से रिएक्शन आती है और कब वह फेल हो जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ट्रेड कहाँ पे लिया जाए, डिमांड सप्लाई में किस तरह से, उस चीज़ को भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, कई लोगों का कमेंट आया है, उनका कहना है कि सर ब्रेकआउट भी आता है, उसमें वॉल्यूम भी होता है, उसके बाद भी हमारा एसएल हिट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ब्रेकआउट फेल क्यों हो जाता है। तो हम लोग इसके विषय में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिमांड सप्लाई में किस तरह से हम लोग को एंट्री करना है। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं उसी के आधार पे आपको जोन ड्रॉ करने हैं और ट्रेड भी उसी टाइम फ्रेम के आधार पर लेने हैं। जैसे कि आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो दोस्तों 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करने हैं और ट्रेड आपको 1 मिनट एंड 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने हैं। ठीक है, वहीं यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है जोन 1 आवर और 1 डे के आधार पर ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेड आपको 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना है। वहीं यदि आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो जोन आपको 1 वीक कैंडल पे ड्रॉ करने हैं और ट्रेड आपको 4 आवर या फिर 1 डे के कैंडल के आधार पे आपको ट्रेड करने होंगे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी के आधार पे आपका सेटअप बनेगा और तैयार होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लें। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, प्राइस जब भी सप्लाई जोन के पास आएगी तो हम लोग को वहाँ पे सिर्फ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और प्राइस जब भी डिमांड के पास आएगी तो हम लोग वहाँ से बाइंग ही करने का प्रयास करेंगे, सेलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, वहीं प्राइस सप्लाई के पास रहेगी दोस्तों तो वहाँ पे हम लोग को किसी भी हाल में बाइंग नहीं करना है जब तक ये सप्लाई टूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, जब भी सप्लाई टूटेगी तो आप वहाँ देखिएगा प्राइस इस लेवल पे आएगी और यहाँ काफ़ी देर तक रेंज बाउंड होगी, फाइनली ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको बिल्कुल यहाँ पे बाय नहीं करना है। प्राइस जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी और ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करेगी तब तक आप लोग बाय नहीं कीजिएगा। ठीक है, और वहीं अगर डिमांड जोन की बात करें तो दोस्तों डिमांड जोन भी इसी तरह से टूटता है जब प्राइस यहाँ काफ़ी देर तक रेंज बाउंड हो जाए और फाइनली आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको डिमांड ब्रेक करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको जब तक डिमांड ब्रेक ना हो जाए तब तक आपको बिल्कुल ही वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी है दोस्तों, मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस में आकाश जमीन का अंतर है। कभी भी आप देखिएगा सपोर्ट टूटता है तो वह रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस टूटता है तो वह सपोर्ट बन जाता है, लेकिन डिमांड सप्लाई में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी भी डिमांड को टूटने के बाद आप यहाँ पे इसे सप्लाई नहीं मान सकते दोस्तों। ठीक है, यह सप्लाई बिल्कुल नहीं है। सप्लाई होने के लिए हमारे जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होंगे तो ही यहाँ हमारा सप्लाई जोन ड्रॉ होगा, वरना नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं अगर सप्लाई की बात करें दोस्तों तो सप्लाई भी इस तरह से जब ब्रेक हो जाती है तो इसे हम लोग डिमांड बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, यह हमारा डिमांड जोन बिल्कुल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। डिमांड जोन यहाँ बनने के लिए जो हमारे कंडीशन है वो कंडीशन के कैंडल इस जगह फुलफिल होंगे तो ही हमारा यहाँ पे डिमांड जोन ड्रॉ होगा, वरना नहीं होगा। इस बात को आप लोग भली भांति याद रखिएगा। डिमांड और सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस से काफ़ी अलग है। आज के बाद आप लोग वो गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों, डिमांड सप्लाई को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने की भूल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग
कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करते, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिए प्रॉपर ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेकडाउन है और वॉल्यूम भी है। साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा इसका कंडीशन देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यह कफ विथ हैंडल का ब्रेकडाउन भी है दोस्तों। यहाँ से एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट ब्रेकडाउन विथ वॉल्यूम। कितने लोग हैं प्लीज कमेंट करके बताइए कौन कौन इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उन लोगों का एसएल कहाँ पे होगा, कॉमन लोगों का एसएल यहाँ पे होगा दोस्तों। और उससे जो थोड़ा तेज है उसका एसएल इस लेवल का होगा, और जो उससे भी ज़्यादा तेज है उसका एसएल इस लेवल का होगा दोस्तों। इससे ऊपर किसी का एसएल नहीं होगा। क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी का टारगेट हिट हुआ क्या बताइए। सारे के सारे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किए हैं सबके एसएल यहाँ पे हिट हो गए, सभी मार्केट से बाहर। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, यही सवाल था ना आप सबका कि ब्रेकडाउन है, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, फिर भी ऐसे हिट होता है। कारण यही है दोस्तों कि आप लोग चार्ट को अधूरा देखते हैं इसीलिए। लेकिन आज के बाद आप लोग ऐसे ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में चलकर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ आखिर क्या था कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव की। चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर देखते हैं। यह वही चार्ट है दोस्तों और यह 15 मिनट का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्तों ये हमारा डिमांड जोन है। जिन लोगों ने डिमांड सप्लाई सीरीज की पूरी वीडियो नहीं देखी है प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप लोग डिमांड सप्लाई की पूरी वीडियो देखें तो ही आप लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने डिमांड जोन क्यों ड्रॉ किया है। जो पुराने व्यूवर्स है उन लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। यही कारण था दोस्तों, इस लेवल पे आपको डिमांड जोन होने के कारण यहाँ से प्राइस ने ऊपर की ओर मूवमेंट दिया, ठीक है। हम लोग आगे और भी इस तरह का उदाहरण देखने वाले हैं। तो इस तरह के समस्या से बचने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। जिस तरह से हमने आपको टाइम फ्रेम की जानकारी दी उसी टाइम फ्रेम के आधार पे हम लोग को यदि इंट्राडे करना है तो 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही हम लोग डिमांड और सप्लाई को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग का पहला काम वही होगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करने हैं। जो भी मिलेगा चार्ट पे आपको वही ड्रॉ करने हैं। इसके बाद उस लेवल पे आपको ध्यान रखना है कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रही है। अगर डिमांड के पास है तो हम लोग वहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और सप्लाई के पास है तो वहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह यदि हम लोग अपना डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। 15 मिनट में हम लोगों ने यहाँ पे डिमांड जोन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसे हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर देखेंगे कि इस लेवल पे हमारा, तो देखिए जैसे ही 1 मिनट में डिमांड में आई प्राइस और कितना बड़ा मूवमेंट दिया, ठीक है। दोबारा आई फिर से कितना बड़ा मूवमेंट दिया। तो इस तरह से वर्क करता है दोस्तों जोन, ये जो हमारा डिमांड सप्लाई है इसी तरह से वर्क करता है। तो आपको बस इतना ही करना है, 15 मिनट या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको जोन ड्रॉ करने हैं और उस लेवल पे आपको एंट्री करनी है। जो आपके पास जो भी रूल नियम है आप उसी के आधार पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चाहे आप मूविंग एवरेज के सहारे आपको यहाँ बाइंग सिग्नल मिल रहा है तो जो भी है हम लोग उसी के आधार पे यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे डिमांड जोन है। इस तरह से हमने यहाँ पे डिमांड जोन ड्रॉ किया और इसे हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलकर देखते हैं। देखिए
डिमांड के पास आई प्राइस और किस तरह से मूवमेंट आया, फिर से डिमांड के अंदर आई और किस तरह से मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो आप इस तरह से यहाँ पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट रिस्क दोस्तों। ऐसे आप लोग ट्रेड कीजिएगा तो आपका विनिंग चांस हमेशा बढ़ा रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग सप्लाई भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि सप्लाई किस तरह से वर्क करती है। देखिए ये हिंडाल्को का ही चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को सप्लाई जोन एक मिला है, इस जगह हम लोग अपना इस तरह से सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलकर देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा सेटअप बना था और किस तरह से रिएक्शन आपको देखने को मिला है। यहाँ पे वो सप्लाई जोन दोस्तों हमारा इस जगह पे है। यहाँ देखिए इस जगह काफ़ी लोग दोस्तों ट्रैप में फंसे होंगे कि हमारा अप ट्रेंड देख के बाइंग किया होगा और ट्रैप में यहाँ पे फंस गए होंगे। तो आपको इस तरह से गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिमांड और सप्लाई को मार्क करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने आज सीखा कि डिमांड सप्लाई किस तरह से वर्क करती है और लोग किस तरह से ट्रैप में फंसते हैं। तो आज के बाद तो आप लोग बिल्कुल नहीं फंसिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आप सबके सामने कुछ सेटअप लेके आऊँगा और आपको डिमांड सप्लाई में बिल्कुल उसी सेटअप के आधार पे ट्रेड करना है। यदि आप लोग प्रॉपर उसी ट्रेड सेटअप पे ट्रेड करिएगा दोस्तों तो डेफिनेटली आप लोग को मैक्सिमम टाइप प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। बस रूल और नियम जो मैंने बताए हैं आपको उसको एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। यदि आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाते हैं तो आपको और कहीं से कुछ आजमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।